4 सितंबर 2023 को एक ड्रैगन कैप्सूल अटलांटिक ओशियन पर स्प्लैश करता है। घबराने की बात नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक प्रॉपर लैंडिंग हुई है। वो एस्ट्रोनॉट्स जो एक लंबे अरसे तक स्पेस में रहने के बाद दोबारा ज़मीन पर आते हैं, तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो 1 से 2 घंटे तक खुद से चल नहीं पाते। इस ड्रैगन कैप्सूल में 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, लेकिन सिर्फ यूएई के डॉक्टर अल-नयादी को बहुत ही खूबसूरती के साथ वेलकम किया जाता है, क्योंकि वो यूएई के पहले ऐसे एमिराती एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं जिन्होंने 6 महीनों जितना लंबा अरसा स्पेस में गुजार लिया होता है। सुल्तान अल-नयादी ने स्पेस में 200 से ज़्यादा रिसर्चेस की, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में ही क्यों किए? सुल्तान अल-नयादी हर रोज़ 24 घंटों में 16 बार सनराइज होते हुए क्यों देखते थे? रमज़ान का महीना आया तो वो परेशान हो गए, क्योंकि रमज़ान में जब एक मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो सनराइज़ होने के बाद कुछ नहीं खाता, और जब सनसेट होता है तो फिर वो इफ्तार करता है, रोज़ा खोलता है, यानी खाता पीता है। अब सुल्तान अल-नयादी 24 घंटों में 16 मरतबा सनराइज़ देखते थे और 16 ही मरतबा सनसेट देखते थे। तो अब अगर आपको पता है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और कैसे रोज़ा रखा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में तो मैं बताने ही वाला हूँ। क्रियो 6 मिशन नासा और स्पेसएक्स का एक कंबाइन मिशन था, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना था और फिर 6 महीने बाद वापस भी लाना था। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में 2 एस्ट्रोनॉट स्टीफन बोवेन एंड वॉरेन हॉबर्ग नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे। एक यूएई के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल-नयादी भी थे और एंड्रे फेदियाएव नामी रशियन एस्ट्रोनॉट भी थे। आईएसएस को हम स्पेस में मौजूद एक साइंटिफिक लैब भी कह सकते हैं, जिसको अमेरिका, रशिया, जापान, कनाडा जैसे कई कंट्रीज ने स्पेस में ही डिफरेंट मशीनरीज को आपस में जोड़कर बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ये अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर 90 मिनट्स में लगा लेता है, और इस तरह ये 24 घंटों में अर्थ के अराउंड 16 चक्कर लगाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट को 16 मरतबा सन राइज होते हुए दिखता है और 16 ही मरतबा सन सेट होते हुए दिखता है। इसमें यूजुअली 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जो हर 6 महीनों बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट से बदलते रहते हैं। अब क्योंकि आईएसएस कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड मूव करती रहती है, तो मूव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। अब इस एनर्जी के लिए आईएसएस में सोलर पैनल्स होते हैं। जब मशीन्स सोलर पैनल से मिलने वाली एनर्जी को यूज़ करती है, तो बदले में हीट भी प्रोड्यूस करती है। इस हीट को, गर्माइश को रिलीज़ करने के लिए आईएसएस में रेडियल पैनल्स होते हैं। आईएसएस में प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स होते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स बगैर स्पेस सूट के रह सकते हैं। इस जगह पर सांस लेने के लिए एयर मौजूद होती है। कई मॉड्यूल्स, सोलर पैनल्स, रेडियल पैनल्स के साथ साथ आईएसएस के पास डेस्टिनी मॉड्यूल भी होता है। इसको हम यूएस लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। ये जगह साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसएक्स वो पहली प्राइवेट कंपनी है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाती है। स्पेसएक्स का बनाया हुआ क्रियो ड्रैगन नामी स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के पुराने स्पेसक्राफ्ट और रशियन स्पेसक्राफ्ट से काफ़ी बेहतर है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल और ट्रंक। कैप्सूल में कंट्रोल टेम्परेचर होता है और सांस लेने के लिए एयर भी मौजूद होती है। इस पर नोस्कोन नामी कैप भी होता है, जो लॉन्च होते वक्त तो क्लोज होता है, लेकिन स्पेस में जाकर खुल जाता है। कैप्सूल के नीचे हीट शील्ड भी होती है, जो कैप्सूल को मिशन के एंड में, जब वो वापस अर्थ पर आ रहा होता है, उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से जलने से बचाती है। इसमें डॉकिंग हैच नाम का दरवाज़ा भी होता है, जो स्पेस में आईएसएस से जाके अटैच होता है, और फिर इसी दरवाजे के जरिए एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में इंटर करते हैं। क्रू ड्रैगन का सेकंड पार्ट, जो कि ट्रंक है, उस पर सोलर पैनल्स होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। एक्सेस हीट को रिलीज करने के लिए ट्रंक पर रेडियल पैनल्स भी होते हैं। ट्रंक पूरे मिशन तक कैप्सूल के साथ अटैच रहता है, लेकिन वापस ज़मीन पर आते वक्त समंदर पर स्प्लैश करने से 2 घंटे पहले ये कैप्सूल से अलग हो जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही जल जाता है, क्योंकि बेचारे के पास हीट शील्ड नहीं होती। कैप्सूल रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 4 सीट्स होती हैं, बाहर देखने के लिए विंडोज़ भी होती हैं और एक अदद टॉयलेट होता है। क्रियो ड्रैगन नाम की इस स्पेसक्राफ्ट को फैल्कन 9 नामी रॉकेट के टॉप पर लॉन्च किया जाता है। इस फैल्कन रॉकेट के 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज रीयूजेबल होता है और सेकंड स्टेज नॉट रीयूजेबल होता है। क्रू ड्रैगन के कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया जाता है। बैठते ही एस्ट्रोनॉट की चेयर्स ऊपर की तरफ मूव हो जाती है और उनको टच स्क्रीन्स नजर आती हैं,
जिसकी मदद से वो क्रू ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, इसको ज़मीन पर मौजूद बोर्ड रूम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। रॉकेट के लॉन्च होते ही 2 मिनट 40 सेकंड्स बाद रॉकेट का फर्स्ट स्टेज रॉकेट से अलग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज के पास एंट्री बर्न होते हैं जो इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में से बहुत आहिस्ते से गुजारते हैं। फर्स्ट स्टेज वापसी ओशियन के ऊपर मौजूड ड्रॉन शिप के ऊपर लैंड हो जाता है और इसी दौरान सेकंड स्टेज का इंजन ऑन हो जाता है और वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उस ऑर्बिट तक जिसमें आईएसएस मूव कर रहा है वहाँ तक पहुँचाता है। ऑर्बिट में पहुँचते ही सेकंड स्टेज अलग हो जाता है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाता है। अब क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस को पकड़ना होता है और इसमें उसको 24 घंटे लग जाते हैं। आईएसएस को पकड़ते ही क्रू ड्रैगन आईएसएस के साथ अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट को डॉकिंग कहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होते हैं, कैप्सूल में मौजूद डॉकिंग हैच नामी दरवाज़ा खुलता है और फिर बस एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में पहले से मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को हेलो बोलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इन्वायरमेंट एक यूनिक इन्वायरमेंट होता है जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। आईएसएस में ग्रेविटी इतनी कम होती है कि एस्ट्रोनॉट उसमें फ्लो कर रहे होते हैं। दरअसल अर्थ की ग्रेविटी का असर लिक्विड से लेकर गैस तक सब पर होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस के माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनको पता चलता है कि अर्थ की ग्रेविटी उनकी किस किस तरह से मदद करती है और कौन कौन से नुकसान पहुंचाती है। ज़मीन से मीलों दूर आईएसएस में एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। एस्ट्रोनॉट्स को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और इन प्रॉब्लम्स को फेस करते वक्त जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकलते हैं वो आईएसएस के साथ साथ ज़मीन पर भी बहुत काम आते हैं। मिसाल के तौर पर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की मसल्स और बोन्स वीक होती जाती हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम का एक्सरसाइज के अलावा कोई और सॉल्यूशन निकलता है तो वो ज़मीन पर भी काम आ सकता है, क्योंकि अर्थ पर भी एक एज के बाद लोगों की मसल्स और बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब सनसेट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो ह्यूमन ब्रेन में मेलाटोनिन नामी हार्मोन रिलीज होता है जो उसे सोने पर मजबूर करता है। लेकिन आईएसएस में रहने वाले बंदे के लिए तो 24 घंटों में 16 मरतबा सनसेट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एस्ट्रोनॉट्स को कई स्लीप डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। अब इसका अगर वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो ज़मीन पर भी बहुत काम आएगा। आईएसएस के इन्वायरमेंट में जब एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की हदों को भी पार कर देते हैं। जब आईएसएस में वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम बनाया गया तो ऐसी कई टेक्निक्स निकल कर आई जिनकी मदद से हम अर्थ पर वाटर को और बेहतर तरीके से प्योरीफाई कर सकते थे। आईएसएस में रहकर एस्ट्रोनॉट्स स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर की इंटरफेरेंस के बगैर ऑब्जर्व कर पाते हैं। ज़मीन पर पौधे ग्रेविटी को फॉलो करते हैं, रूट्स ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं और स्टेम्स ग्रेविटी के अगेंस्ट। अगर एस्ट्रोनॉट आईएसएस में पौधों को उगा लेते हैं जहां ग्रेविटी बहुत कम है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ निकल कर आए जिसकी वजह से ज़मीनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाए। एस्ट्रोनॉट्स अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इन एक्सपेरिमेंट्स को हम खेल मान लें तो ये खेल एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन पर खेलने में मज़ा नहीं आता। खेल का लेवल बढ़ाने के लिए स्पेस में जाकर खेलते हैं। फैमिली से, घर से, दुनिया से मीलों दूर रहने पर जो चीज़ एस्ट्रोनॉट को मजबूर करती है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कुछ नया करने की, क्यूरियोसिटी वहाँ जाने की जहाँ पहले कोई नहीं गया। क्यूरियोसिटी ही एक एस्ट्रोनॉट को और लोगों से अलग करती है, उसे चैलेंजर बनाती है। वरना आज के सेल फोन में जो कंप्यूटर है ना, वो लाखों गुना सस्ता है, हज़ारों गुना पावरफुल है और साइज़ में कई गुना छोटा है उस कंप्यूटर से जिसकी मदद से कोई पहली बार चांद पर गया था। वीडियो की शुरुआत में किए गए सवाल का जवाब ये है कि जब एक मुसलमान ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवलर होता है और ट्रैवलर को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर सुल्तान अल नयादी 6 महीनों तक स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रोज़े रखे ही नहीं।